Hello friends, let's start our next chapter, that is linear equation in one variable. Linear equation in one variable. तो यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब कि वेरिएबल जो भी होगा केवल एक ही होगा, x होगा, t होगा, y होगा, जो भी होगा सिर्फ एक होगा पूरे इक्वेशन में. ठीक है, देखिए ये होता क्या है लीनियर इक्वेशन. एक्चुअली अगर हम कोई भी इस तरीके से कुछ लिखे इन टर्म्स जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो, क्या हो, वेरिएबल की पावर वन हो. एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का फॉर्मेट है. तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में करना क्या है, मेनली हमें यहाँ पे इस x की ही वैल्यू फाइंड करनी. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल होगा x y z t उसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे. और वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा, और इक्वेशन अगर नहीं रहता है तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस होंगी जिनका यूज करके हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनमें इक्वेशन फॉर्म है ऑलरेडी. ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर जो होगा अपना ये है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली नॉट चैप्टर. √3x - 2 इज इक्वल टू 2√3 + 4. तो देखिए यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं, सिंपल सी बात है गाइस, केवल और केवल एक चीज पे ध्यान देना है, ट्रांसपोजिशन पे. किस पे ध्यान देना है, ट्रांसपोजिशन पे. और ध्यान दीजिएगा कि हमें जब भी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वेरिएबल होगा अपना x y z t कुछ भी होगा, उसको हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारी चीजों को हम लोग दूसरे साइड भेजने की कोशिश करेंगे. दूसरे साइड भेजना मतलब ट्रांसपोजिशन करना. ठीक है, और ट्रांसपोजिशन का जो रूल होता है वो हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज दैट, कि अगर कोई भी चीज प्लस में है वो लेफ्ट से राइट जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, या राइट से लेफ्ट जाएगी तो भी माइनस में हो जाएगी. अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और कोई भी चीज अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी. ठीक है, और कोई भी चीज अगर इनटू में है तो उसको हम भेजेंगे डिवाइड में, और कोई भी चीज अगर डिवाइड में है तो वो भेजने के बाद इनटू में हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे जो होगा प्लस का ट्रांसपोजिशन माइनस में, माइनस का प्लस में, इनटू का डिवाइड में, और डिवाइड का इनटू में. इतना हमें याद रखना होगा. और इसके अलावा बाकी जो रूल्स होते हैं, ब्रैकेट वगैरह लगाना, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ जब हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे आपको कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट बताना, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, आपका फ्रैक्शन हो गया, रेशियो वगैरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इन चैप्टर्स की, तो इन चैप्टर्स को हम लोग थोड़े ही दिन में, मतलब हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर यही सब हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेशियो, एवरेज, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं. अब थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रहा हूँ, पहले से काफी तबीयत खराब थी मेरी भी. ठीक है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के अलावा जो भी चीजें होंगी उनको हम भेज देंगे दूसरे साइड में. देखिए क्या होगा यहाँ पे, √3x = 2√3 + 4 हो गया, और ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, +2 हो जाएगा. तो इस तरीके से हो जाएगा 2√3 + 4√2 को क्या 4 + 2 को हम लोग क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे. ये हो जाएगा √3x = 2√3 + 6. ठीक है, अब क्या करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2√3 होगा + 6 होगा. हमने कहा था ना x को हम यहीं रखेंगे, बाकी चीजों को उधर भेज देंगे. तो ये √3 यहाँ पे देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, तो अपना आंसर तो ये आ जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा ऑप्शन में. क्यों, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाया है. ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है ये. लॉजिक में क्या है, देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए 2 कॉमन और √3 कॉमन ले लीजिए. जब अगर यहाँ पे आप 2√3 कॉमन लेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको √3 मिलेगा. आप पूछोगे सर √3 कैसे मिला, तो देखो आप 6 लिखे यहाँ पे, 6 का मतलब 2 × 3 हो गया, यानी कि 2 × 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 × √3 × √3. तो यहाँ पे √3 हम कॉमन ले लिए और 2 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, √3 बच रहा है. इस तरीके से ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास बचेगा क्या, 2 × 1 + √3, और ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे. पहला ऑप्शन था 2 × 1 - √3, दूसरा था 2 × 1 + √3,
and the third option is 1 plus root 3 and the fourth option is 1 minus root 3. देखिए अगर इस तरीके से ऑप्शन 4 मिलते हैं आपको तो आप इस वाले ऑप्शन में टिक कर देंगे बिकॉज 2 into 1 plus root 3 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे. ऐसे ही हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और सिर्फ ट्रांसपोजिशन का रूल जो है वो ध्यान देना होगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन और है अपने पास बहुत ही सुंदर सा. 25x माइनस 19. मैं बुक को हाथ में ले लेता हूँ, इट विल बी बेटर फॉर मी. और इसके बाद फिर माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है. द नंबर इज हियर 3 माइनस 4x माइनस 5. एक्चुअली स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे. एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड 3x माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6x माइनस 5. ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. पहले तो हमें पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के सारे रूल्स पता होने चाहिए. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट. देखिए ब्रैकेट में भी हम पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ का भी और यहाँ का भी स्मॉल ब्रैकेट हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. बाकी इन सबको ऐसे रहने देते हैं. कितना हो जाएगा 25x माइनस 19. माइनस करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3, ये माइनस 4x और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा. ठीक है, एक छोटा वाला ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया. इक्वल टू यहाँ पे 3x हो जाएगा और ये माइनस 6x और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. ठीक है, कुछ और भी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, करते रहते हैं हम लोग. जैसे 25x हो जाएगा, इस 3x को इधर ले आते हैं. ठीक है, तो माइनस 3x हो जाएगा और ये 6x भी इधर ले आते हैं, प्लस 6x हो जाएगा. ठीक, इसके बाद देखिए इस वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, अभी हमारे पास माइनस 19, इसको हम उधर भेजने वाले हैं. ठीक, सारे स्टेप्स हम अगर चाहे तो बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं. ठीक है, बस अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का. देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 4x और माइनस 5. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस था तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5. ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पे करने वाले हैं. इस -5 को हमने भेज दिया राइट साइड में, ये हो जाएगा +5 और इस -3 को हमने भेज दिया राइट साइड में, हो जाएगा +3. इसके बाद फिर यहाँ पे अपना -19 था. ठीक है, इसको हमने छोड़ के रखा था, ये भी आपका इधर आके हो जाएगा +19. ठीक, अब देखिए यहाँ पे जितने भी x वाले टर्म्स थे एक साइड हो गए और जितने भी नंबर वाले टर्म्स थे वो एक साइड हो गए. तो देखिए यहाँ पे 25x प्लस 6x और प्लस 4x कितना हो जाएगा 25 से 31 और 35 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा इस 32x यानी 32. और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 19 3 22 22 10 32. ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 32/32 बिकॉज यहाँ 32 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में. तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 और ये आपके ऑप्शन में मिल जा रहा है. ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है. ठीक है, और अरिहंत की बुक में यूज कर रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस बिकॉज वी हैव द फाइनल आंसर दैट इज 1. ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे. ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका ट्रांसपोजिशन का, वो आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए ये थोड़ा सा फ्रैक्शन से भी रिलेटेड है. यहाँ पे क्वेश्चन है 3x plus 6/8. 3x plus 6/8. This is our third question today. Minus 11x minus 8/24 plus x upon 3 equals to 3x upon 4 minus x plus 7/24. ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ट्रांसपोजिशन के लिए सारे टर्म्स में x है. हाँ, जाहिर सी बात है सारे टर्म्स में x है. तो एक काम करते हैं ना, दोनों साइड का हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं या फिर सबको एक साथ रख के सॉल्व कर लेते हैं, वो हम एडजस्ट करते हैं. देखिए कैसे, अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए. तो देखिए 8 का 24 का और 3 का हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 24 ही, क्योंकि 8 24 और 3 का एलसीएम 24 होगा. अब क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है 24 को. जस्ट लाइक फ्रैक्शन वी विल सॉल्व इट. ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है इससे हमसे बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ये फ्रैक्शन में है और इधर एक्स वगैरह लिखा है तो आप डर जाएंगे और कुछ और सोचना शुरू कर देंगे. सारे टर्म्स आपको वैसे ही करने, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वही पहले वाले मेथड से ही करने हैं. 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म्स में हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9x प्लस एंड 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा. फिर 24 से डिवाइड करेंगे इसको,
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मन में अपने एक ब्रैकेट बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लीजिए डायरेक्ट, तो इतना ही आना है। बशर्ते यहाँ पे साइन ध्यान दीजिएगा, -11x + 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस है यहाँ पे, और 3 8 जा 24, 8x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 24 और 4 का एलसीएम यहाँ पे 24 ही आने वाला है। 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 आएगा, 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3x, इट विल गिव यू 18x, एंड प्लस माइनस होगा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, 24 1 जा 24, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये आएगा यही चीज, बशर्ते साइन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था, ठीक है। हमने बताया ना, मन में एक ब्रैकेट आप बना लेंगे यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, ये 9x और 8x हम लोग साथ में ले लेते हैं, और 11x को भी साथ में ले लेते हैं। ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, -11 करेंगे तो 6x आ जाएगा, और ये 18 + 8 कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 8x 16 होता है, तो 26 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 - x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 17x -7 डिवाइडेड बाई 24। तो देखिए ये 24 तो पहले कट कर लीजिए ताकि ये और इजी हो जाए। ये हो जाएगा आपका 6x + 17x को भी इधर ले आ दीजिए, -17x हो जाएगा, इक्वल टू ये -7 हो जाएगा, और ये +26 से इधर जाके कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 और 7 कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 33 विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आ जाएगा -11x, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -33 डिवाइडेड बाई -11, माइनस माइनस अपना कट जाएगा, और 11 3 कितना हो जाएगा 33, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 33। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 11 3 33 होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे हमें 3 मिली। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, देखिए ये भी बहुत ही छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, या फिर जो भी था ये, अगर लीनियर क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ इस तरह के ही बनेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, a × x - a² माइनस b × x - b² इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सीधा आपसे ये कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब भी वही हुआ कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या है, देखिए पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये हो जाएगा ax - a³ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा bx माइनस माइनस प्लस b³ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करना है, हमें सिंपली ax और bx को एक साथ रखना है, क्यों, क्योंकि x वाले टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, बाकी चीजें जो होंगी उनको राइट साइड भेज देंगे। ये क्या आ जाएगा, देखिए a³ माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस b³ इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, और इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा a - b ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया है यहाँ पे, और ये हो जाएगा a³ माइनस b³, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाई a माइनस b, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे a माइनस b लिख लेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। ये हो जाएगा a² + ab + b² डिवाइडेड बाई a माइनस b, ठीक है। इससे कट जाएगा, ठीक, बचेगा अपने पास कौन सा, ये a² + ab + b², लेकिन अपने पास ऑप्शन में शायद ये मौजूद है, ठीक है, हाँ ये आपका ऑप्शन में है a³ - b³ अपॉन a माइनस b, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा इसी ऑप्शन में से ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, ये लास्ट वाला ही लाइन आंसर है इसका, मतलब ये आपका a² + ab + b²। मुझे लगा था कि शायद ऐसा भी ऑप्शन में है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसमें साइन चेंज है, यहाँ पे दोनों में माइनस नहीं है ना, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस, इस तरीके से चेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो रियल आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, ओके। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रेशियो से बिलोंग कर रहा है लेकिन है सिंप्लीफिकेशन टाइप में ही, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 7x रेशियो 63 इक्वल्स टू 1:9, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, या फिर x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो क्या करना है हमें, देखिए यहाँ भी रेशियो यहाँ भी रेशियो, दोनों को हम कर लेंगे फ्रैक्शन में, 7x/63 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/9, ठीक है।
करना क्या है, कुछ नहीं, 7 ये देखिए 7 9 जा कितना होता है 63, एंड दिस 9 विल बी कैंसिल विद दिस 9, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में 24 को कट किया था वैसे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए ऐसे छोटे से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे x के फॉर्म में क्यों दे दिया है, मैं कैसे सॉल्व करूं, इस तरीके की प्रॉब्लम आपके मन में आ जाती होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ने वाला है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं, इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर इट बिकम्स 6 देन द नंबर इज, मतलब अगर कोई नंबर है मान लीजिए उसके दो गुने में हम 5 जोड़ते हैं तो वो नंबर 6 हो जाता है, वो नंबर क्या होगा। बहुत सही, ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमारे पास नंबर जो है x है, इसके दो गुने में हमें 5 जोड़ना है, तो जैसे जैसे लिखता जाएगा ना, मतलब जैसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम में कहा जाता है वैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं। एक नंबर हमने मान लिया कि चलो कोई नंबर एक है x, मानते हैं ना, लेट द नंबर बी x, वो वाला। तो x अगर कोई नंबर है तो उसके दो गुने में यानी ट्वाइस में हमने क्या किया, 5 ऐड कर दिया। 5 ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, 6 मिल जा रहा है ना। तो जो मिलता है उसको हम लोग इक्वल के अपोजिट साइड में लिख देते हैं, और जो हमें करना होता है जो भी मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम पहले साइड में कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ देखें तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 5, देयरफॉर 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 यानी कितना हो गया 1, एंड देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। सारा का सारा काम मेनली देखिए किसका है, ट्रांसपोजिशन का, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस वाली चीजें माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में, ठीक है। ऐसे ही इंटू वाली चीजें डिवाइड में और डिवाइड वाली चीजें इंटू में होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दैट मीन्स 1/2 वो नंबर था, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऑप्शन चेकिंग मेथड से भी कर सकते हैं। एक्चुअली ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज में बोले तो आप लोग जिससे डरते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए डेसिमल में 0.5, डेसिमल में 0.25, ठीक है, और दिया हुआ है 5, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए एक ऑप्शन तो अच्छा है इसमें 5, तो अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए किसी नंबर का दोगुना, मान लीजिए 0.5 भी है, इसका दोगुना किया कितना आएगा 1, इसमें 5 ऐड करने के बाद 6 आ जा रहा है ना, तो यही हो गया आंसर, पहला वाला ही आंसर हो गया। फिर दूसरे तीसरे चौथे को हम चेक ही नहीं करेंगे, इनकेस मान लीजिए चेक करना भी पड़ा, पहला ऑप्शन नहीं होता, तो हम दूसरे को तीसरे को 1 बाय 1 चेक करके देख लेंगे कौन सा वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, सारे के सारे आपके ऑप्शन चेकिंग मेथड से हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग वो मेथड भी करेंगे जो इसका रियल मेथड है, और ऑप्शन चेकिंग मेथड भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत बच जाता है ऑप्शन चेकिंग मेथड से। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the two numbers is 11 and their product is 30, then the numbers are, ठीक है। कह रहे हैं कि दो नंबर्स का जो सम है वो 11 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 30 है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर, ठीक, जिनका सम 11 है, वो क्या है, पहला नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हो जाएगा 11 माइनस x। कुछ इस तरीके से मानते हैं, कैसे देखिए, मान लेते हैं कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y। तो ये कह रहे हैं कि पहला नंबर अगर हम x रखते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 11। इस तरीके से देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस एक्स आएगी कि नहीं। तो हमने क्या किया, y की जगह पे हमने 11 माइनस एक्स ही सपोज किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे अभी आपको। तो देखिए एक दो नंबर हमारे पास हो गए, फर्स्ट नंबर हो गया x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है गाइस, 30 है। तो x एंड 11 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 11x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30। वाओ, यहाँ तो x की पावर 2 आ गया। मतलब इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं देखिएगा इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इसी को एक्स स्क्वायर को ही दूसरे साइड ले चलते हैं, ये प्लस में आ जाएगा, इस वजह से एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 11x हो जाएगा। 30 को इधर रखते हैं, प्लस 30 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस 30 का हम ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि हमें ऐड करने पे, ठीक है, क्या करने पे, ऐड करने पे, यहाँ 30 के बगल में प्लस साइन लगा, ये बताएगा हमें कि ऐड करने पे 11 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे 6 और 5 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x कर लेंगे, माइनस 5x कर लेंगे, मतलब जस्ट इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर रहे हैं,
ठीक, प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, therefore now x is taken common, x minus 6 will be here, minus 5 taken common, so x minus 6 also will be here, both common should be same. ये दोनों कॉमन जो होने चाहिए ना सेम होने चाहिए, अदरवाइज अगर कहीं भी थोड़ा सा भी मतलब कॉमन अगर गलत है तो कहीं का कॉमन अगर सेम नहीं है कहने का मतलब ये है कि कहीं पे आपने गलती करी हुई है। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, ये देखिए दो नंबर से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दो में से कोई एक नंबर 0 होगा, अदरवाइज आप खुद सोचिए क्या 4 इंटू 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं ना। ठीक है, तो ये कब 0 होगा, जब या तो 0 यहाँ पे रहे या तो 0 यहाँ पे रहे, तो 1 बाई 1 हम लोग चेक करेंगे कि भाई कौन सा नंबर 0 है जिसकी वजह से ये 0 मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स चेक, अगर हम फर्स्ट नंबर को मानते हैं दैट मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू व्हाट 5। ठीक है, और अगर x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट 6। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 5 या 6 दो में से कोई एक है तो दूसरी जो वैल्यू होगी वो 5 या 6 ही होगी। ठीक है, अगर हम 5 यहाँ लिखते हैं तो 11 माइनस 5 यानी 6, और अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, देखिए दूसरा तरीका जो था वो ऑप्शन चेकिंग मेथड था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 15 सॉरी 8 3, दूसरा ऑप्शन है 9 2, तीसरा ऑप्शन है 7 4, और चौथा ऑप्शन है 6 5। देखिए यहाँ पे सबको जोड़ने पे 11 तो आ रहा है, सबको जोड़ने पे 11 आ रहा है, लेकिन हमारा वही आंसर सही होगा जिनका गुणा करने पे 30 आ जाए। तो देखिए आपको अगर हम 6 और 5 का गुणा कराएंगे तो 30 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 28, यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना आ रहा है 24, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। देखिए कितना जल्दी हो गया, नहीं। ऑप्शन चेकिंग मेथड बहुत ही आसान होता है, खासतौर से तब जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हो या फिर लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हो तब भी, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, और एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे ऐसे हमें छोटा सा एक तरीका था पता जिससे हम सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड ए बी इक्वल टू 30। तो जो हम सॉल्व करते समय कर रहे थे, जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे अभी, तो हम क्या कर रहे थे कि हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए थे जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए 11 और मल्टीप्लाई करने पे 30। तो हमने क्या किया था, 30 को कर लिया था फैक्टराइजेशन, मतलब ए बी यानी कि ए इंटू बी का हम लोग क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन, वो भी ऐसा कि जोड़ने पे क्या आ जाए 11। वैसे तो इसका फैक्टराइजेशन देखिए, अगर हम देखें 15 इंटू 2 भी होगा, लेकिन ना जोड़ने पे ना घटाने पे इसमें 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर 10 इंटू 3 भी करेंगे तब भी जोड़ने या घटाने पर 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें लेना था कि जिनमें दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 30 है और ऐड करने पे 11 आ जाए। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। दैट मीन्स वी हैड 3 मेथड, तीनों हमने इसमें आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इफ वन ऑफ द नंबर इज थ्राइस द अदर एंड देयर सम इज 20, मतलब एक नंबर दूसरे का थ्राइस है। अगर पहला x है तो मान के चलिए दूसरा कितना है, थ्राइस मतलब 3x। ठीक है, थ्राइस का मतलब क्या हो जाएगा गाइस 3x, और ये कह रहे हैं दोनों का सम कितना है 20। तो ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ लीजिए, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दोनों का सम कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x और 3x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 20, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, दैट मीन्स 5। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 5, और अगर आपसे सेकंड नंबर भी पूछा जाएगा तो फर्स्ट नंबर 5 होगा और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। इसको भी आप ऑप्शन चेकिंग से कर सकते थे, बहुत ही आसान होता। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करना चाहें इसका, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5 15 3 9 4 12 एंड एनओटी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चौथा ऑप्शन है इसमें नॉन ऑफ दिस। तो देखिए 5 3 15 और 15 5 20, ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए 3 3 का 9 तो जरूर है, लेकिन 3 और 9 20 नहीं बनाएंगे। ठीक है, जोड़ने पे यहाँ पे भी 4 और 12 20 नहीं बनाएंगे जोड़ने पे, तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन चेकिंग मेथड करके अपना टाइम जरूर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी हो सकता है कि इतना ही आसान हो, या हो सकता है इसमें थोड़ा सा और पापड़ बेलने हो। ठीक है, आइए देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490 and if 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, then the numbers are, मतलब दो संख्याएं हैं यहाँ पे, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 2490,
और इनमें फर्स्ट नंबर का जो 6.5% है वो दूसरे नंबर के 8.5% के बराबर है। तो करना क्या है, हम दो नंबर्स ले लेते हैं। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 2490 माइनस x हो जाएगा, है ना। पहला नंबर अगर हमने x रखा है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 2490 माइनस x। हमने बताया था ना शुरुआत में कि यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अभी ये परसेंटेज क्या होता है इसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको भी पता ही है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर का जो 6.5% है वो दूसरे वाले नंबर के 8.5% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना पॉइंट देख के डरना है और ना ही परसेंट देख के डरना है, क्योंकि दोनों साइड में देखिए परसेंट है। आप दोनों साइड से परसेंटेज कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, परसेंटेज मल्टीप्लाई में है। और रही बात पॉइंट की, तो दोनों साइड में देखिए 1 डिजिट पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट को भी हटा ही दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसको और भी छोटा कर सकते हैं। 5 दोनों में कॉमन है ना, इधर 65 इधर 85, ठीक है। ये 17 टाइम में आएगा और ये 13 टाइम में आएगा, ठीक। बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन बना हुआ है 13x इक्वल टू 2490 मल्टीप्लाई बाई माइनस x मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ ज्यादा मत करिए। यहाँ पे देखिए 13x को ऐसे ही रखिए, ठीक है। इक्वल टू लिख लीजिए यहाँ पे 2490 इंटू 17 माइनस x इंटू 17 यानी कि 17x, ठीक है। 17x को इधर ले आ दीजिए, कितना हो जाएगा 13x प्लस 17x इक्वल टू 2490 इंटू 17। इसको भी ऐड मतलब मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। थोड़ी देर में ये कटने भी वाले हैं ये वाले। ये हो जाएगा 30x इक्वल टू 249, ठीक है, 0 इंटू 17, देयरफॉर x इक्वल टू 2490 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 30। मल्टीप्लाई करके फालतू में परेशान होते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। 0 से 0 देखिए कट जाएगा, 249 को कट करना है 3 से, ये हो जाएगा आपका 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, इंटू मिल जाएगा आपको 17। अब 83 में 17 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि काफी आसान हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 3 जा कितना हो जाएगा आपका 51, 1 लिख लीजिए, 5 हो गया कैरी, 17 8 जा कितना हो जाएगा 136, 136 में 5 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 141, यानी 1411। ये आपका फर्स्ट नंबर था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन में तो है इस तरीके का नंबर। तो सेकंड नंबर खुद ही निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा देखिए, 2490 में से, क्योंकि सम तो इतना ही था, आप माइनस कर लेंगे 1411, ठीक है। तो सेकंड नंबर भी आपका आ जाएगा बस। और अगर आप चाहें तो ऑप्शन चेकिंग मेथड से भी कर सकते हैं। दो नंबर दिए होंगे ऑप्शन में आपके, पहले नंबर का 8.5%, दूसरे नंबर का 6.5%, पहले नंबर का 6.5%, दूसरे नंबर का 8.5%। कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए किसमें इक्वल आ रहा है, उस तरीके से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बाकी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करीब 10 क्वेश्चन हो गए आज, और बाकी के 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि 3 prizes आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्विज कंटेस्ट। द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्राइज इज 5/6 of the value of the first prize, and the value of the third prize is the 4/5 of the value of the second prize. If the total value of the 3 prizes is 150 rupees, then the value of each prize is respectively. ठीक है, तो इसको तो ऑप्शन चेकिंग मेथड से तुरंत कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं मेथड बता देता हूं आपको कि क्या मेथड होगा। मान लेते हैं हमारे पास 3 प्राइजेस हैं, प्राइज नंबर ए, प्राइज नंबर बी एंड प्राइज नंबर सी। ये 3 तरीके के प्राइज हैं। इन तीनों में हमें एक छोटा सा रिलेशन दिया गया जिसकी सहायता से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्राइज इज 5/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज। तो सेकेंड प्राइज जो है उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट वाले की 5/6 है, ठीक। और ये जो फर्स्ट वाले की वैल्यू है, एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइज इज 4/5 ऑफ द सेकेंड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेकेंड की मान लेते हैं ना, सेकेंड की मान लेते हैं x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज, दैट इज x, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्राइज इज 5/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट। यहाँ पे x को मान लेते हैं फर्स्ट वाले को, क्योंकि जिसका पहले दिया जाता है ना उसी को हम लोग मान लेते हैं। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ x, मतलब 5/6x। और थर्ड वाले का क्या होगा, देखिए थर्ड जो होगा वो सेकंड का 4/5 है। तो सेकंड का 4/5, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
सेकेंड का 4/5 यानी 5/6 x का 4/5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। और टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है 150, मतलब इन तीनों का जो a प्लस b प्लस c का वैल्यू है वो कितना है ₹150। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x तो x ही रहेगा, 5/6 x को यही रखेंगे, बीच में हमें प्लस करना है क्योंकि हमें जब फाइंड करनी होगी वैल्यू तो हम प्लस करके ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए x प्लस 5/6 x प्लस ये कितना होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2/3x प्लस 2/3x और टोटल कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है, बाई 1 हो जाएगा यहाँ पे। 6 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 3, क्योंकि 1 तो वैसे भी 6, 3 और 1 का एलसीएम 6 ही आएगा। अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई x में 6x हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव 5x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 150। ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, यहाँ 6 डिवाइड में, इधर आगे किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 प्लस 4 15, x इक्वल टू 150 इंटू 6। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 15 10 जा कितना हो जाएगा 150 एंड मल्टीप्लाई बाई 6 तो कितना हो जाएगा 10 6 जा 60, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो थी वो कितनी थी 60 रुपीज थी, पहली वैल्यू कितनी थी 60। तो अब हमें सेकंड वैल्यू निकालनी है, सेकंड वैल्यू कितनी है 5/6 ऑफ x, तो ये 5/6 यानी कि सेकंड जो होगा 5/6 ऑफ 60 कितना आ जाएगा, देखिए 6 10 जा 65, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड वैल्यू क्या थी 4/5 ऑफ सेकंड, सेकंड का 4/5, तो देखिए 4/5 ऑफ सेकंड का मतलब 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 10 जा एंड 4 10 जा कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यूज थी 60 50 एंड 40 रुपीज थी। इसको आप ऑप्शन चेकिंग मेथड से भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे जो लिखा है 60 40 एंड 50, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन में है 60 40 एंड 50, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था 55 45 50, 55 45 50 and the third option is 50 40 and 60, 50 40 and 60 and the last option is 60 50 and 40। ठीक है, तो आप यहां से भी 1 by 1 चेक कर सकते थे। देखिए कैसे, फर्स्ट का सेकंड जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 5/6, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, इसको मान लीजिए इस साइड में चेक करते हैं, 60 40 एंड 50 लेकर के हम एक चेक कर रहे हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, मैं सीधा लास्ट ऑप्शन पे आऊंगा। देखिए फर्स्ट का 5/6 करने पे आपका सेकंड आना चाहिए, 60 इंटू 5/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 50 आएगा, जो कि सेकंड वाला नहीं है, दैट मीन्स ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ये चेक करेंगे, नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो ऑलरेडी यू हैव द आंसर। ठीक है, सो गाइज अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन के साथ, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से होंगे, मे बी 2 वेरिएबल्स भी हों उसमें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ CHS हियर। थैंक यू।